वंदे वृंदावनम धाम वृंदावन नदी द्रवम वृंदावन लता गुल्फ वृंदावन भुवो रजा वृंदावन भवान जीवान वृंदावन जगोपिका वृंदावनेश्वरी श्रेष्ठम वृंदावन विहारिणीम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। पवित्र पावन सायंकालीन वेला में श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए एवं सन्मुख विराजमान भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग पर प्रकाश डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार सूर्य ग्रहण लगा। बोले कैसा सूर्य ग्रहण लगा? सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। जैसा प्रलय के समय सूर्य ग्रहण लगता है उस प्रकार का सूर्य ग्रहण लगा। और जब ज्योतिषियों के द्वारा पता चला कि सूर्य ग्रहण लगा है तो सब अपने कल्याण के लिए तीर्थ क्षेत्र गए। बोले कौन से तीर्थ गए? समंत पंचक, जैसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर परशुराम जी ने क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड तैयार किए हुए थे। ऐसे तीर्थ में गए और इस महान पर्व पर सभी राजाएं एवं भारत के अलग अलग प्रांतों से नृपति आए। तीर्थ में जाने के बाद सबने तीर्थ पूजन किया और स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और अच्छी अच्छी गाय दान दी। दूध वाली गाय, सुंदर गाय, सबको चद्दर उड़ाकर गाय दान दी। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ग्रहण में दान दिया जाए तो वो अक्षय होता है। इसलिए सबने सब दान पुण्य किया ब्राह्मणों को। सब यदुवंशियों ने प्रेम पूर्वक वरदान मांगा। बोले क्या वरदान मांगा? कृष्णेन भक्ति रश्मिता, कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बनी रहे और उनके पद कमल हमारे मन में हमेशा विराजमान रहे, कभी उनकी कृपा से हम च्युत ना हो। इसी प्रकार का वरदान बोले भरत जी ने मांगा। कब? बोले जब तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और तीर्थराज से वर मांगा। बोले क्या वर मांगा? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निरवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। बोले मेरी जन्म जन्म भगवान श्री भक्त वत्सल के चरणों में रति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, इस प्रकार का वरदान मांगकर और सभी आपस में मिलने लगे। और बोले अपने मायके भुआ कुंती भी आई थी तो भुआ कुंती उलाहना देते हुए वसुदेव जी से कहती है कि भैया मैं बड़ी अभागिन हूँ। बोले क्यों? बोले आप जैसे भाई होते हुए भी मेरे दुख के समय में किसी ने याद भी नहीं ली मेरी, और इसमें आपका कोई दोष नहीं। बोले भगवान जिसके वाएं होता है, जिसके दक्षिण होता है, उसको ना माता ना पिता ना भाई ना बंधु ना स्वजन कोई याद नहीं करता भैया। वसुदेव जी कहते हैं बहन उलाहना मत दो, हम भी कोई कम दुखित नहीं है। कंस ने हमको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन जब से कृष्ण ब्रज से आए हैं तभी से थोड़ा ठीक ठाक हैं। और हम लोग तो भगवान के खिलौने हैं, हम लोग तो दैव के खिलौने हैं। उसकी ही सत्ता में रहकर हम सब लोग कार्य करते हैं, जैसा वो कराता है वैसा हम लोग करते हैं। इस प्रकार की बातचीत होने लगी और बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले सभी राजागण यदुवंश की और भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और यदुवंश के राजा उग्रसेन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उग्रसेन तुम बड़े भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले जिनकी दर्शन मात्र के लिए, जिनके दर्शन मात्र के लिए बड़े बड़े योगी नित्य निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ऐसे भगवान को तुम नित्य स्पर्श करते हो, ऐसे भगवान के तुम नित्य दर्शन करते हो, नित्य रहते हो, नित्य सोते हो, नित्य खाते हो। इससे और सौभाग्य की बात क्या होगी? राजा लोग कहते हैं कि जिनके
चरण कमल को स्पर्श करने से पृथ्वी अपना सौभाग्य मानती है और अपने पुत्र मंगल को लेकर नृत्य करती रहती है। जिनको वेद ने नेति नेति कहकर संबोधित किया है वह भगवान नित्य आपके यहाँ निवास करते हैं। और आप गृहस्थ आश्रमी हैं। बोले गृहस्थ आश्रम कैसा है? बोले नरक का द्वार है गृहस्थ आश्रम, लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी नित्य मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वैकुंठनाथ जो आपके घर निवास करते हैं, भगवान वैकुंठनाथ जो आपके यहाँ रहते हैं। इस प्रकार प्रशंसा की। और जब नंद बाबा को पता चला कि सभी लोग कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं तो वह भी अपनी गाड़ियों को सजा सजा कर और गोप गोपियों सहित कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान कर गए। अब इसमें भक्तमाली जी अपना एक भाव देते हैं। बोले भीड़ बहुत थी, विशाल मेला था, विशाल आयोजन था, तो भीड़ में जा रहे थे सब गोप, नंद बाबा आदि गोपियां निकल रही थी। तो जैसे किसी प्रधानमंत्री के आने पर सिक्योरिटी होती है, सबको हटाते हैं कि हटो, उसी प्रकार द्वारकाधीश के सैनिक भी सबको हटाने लगे कि हट जाओ द्वारकाधीश आ रहे हैं, हट जाओ द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो एक गोप ने पूछा कि भैया ये द्वारकाधीश है कौन? तो बड़ा जो सैनिक था वह बताने लगा कि राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती पालनहार भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी पधार रहे हैं। बोले जब पूरा नाम सुना तो नंद बाबा ने कहा कि हमें राजाधिराज महाराज किसी से मतलब नहीं है, जो तुमने कहा कृष्ण चंद्र जी पधार रहे हैं, जाके उसी कृष्ण से कह दो कि तुम्हारे बाप आए हुए हैं। सैनिक देखा और चकित क्या गया महाराज। बोले बाप आए हुए हैं? किसी की हिम्मत नहीं कि द्वारकाधीश से ऐसे कह दे, और ये बोल रहे हैं कि बाप आए हुए हैं। उसके तो पसीने छूट गए और भागता भागता द्वारकाधीश के पास गया। बोले द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा आओ। क्या हुआ? बोले महाराज कुछ गोप हैं, कुछ गाय चराने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि जाके द्वारकाधीश से कह दो तुम्हारे बाप आए हुए हैं। और भगवान समझ गए। बोले इतना कहने का किसी में सामर्थ्य नहीं, इतने कहने की किसी में सामर्थ्य नहीं, मैं समझ गया कौन है। भगवान अपने आसन को छोड़ते भागते भागते गए और जाकर माता यशोदा और नंद बाबा के चरणों में गिर गए दोनों भैया। अब जैसे ही नंद बाबा को यदुवंशियों ने देखा, खड़े हो गए और बड़ा स्वागत करने लगे। बोले उपमा देते हैं सुखदेव जी, किस प्रकार जैसे किसी मुर्दे में प्राण आ गए हों, उस प्रकार सभी यदुवंशी खड़े हो गए और जाकर नंद बाबा को हृदय से लगा लिया, बड़ा ही स्नेह करने लगे। गोपियां भी आई थी महाराज। जब दोनों भैया ने प्रणाम किया तो मैया ने और बाबा ने उनको गोदी में बिठा लिया और गूढ़ आलिंगन किया। जितना भी वियोग था सब मिटा लिया और इतनी रोई कि दोनों सुकुमारों को अपनी आंसुओं से ही स्नान करा दिया, अपने आंसुओं से ही उनको नहला दिया। और अब गोपियां भगवान को देख रही हैं। जब गोपियां भगवान को देख रही हैं तो देखते देखते भगवान को निहार रही हैं और पलक गिर जा रहे हैं गोपियों के। तो व्यवधान आ रहा है भगवान को निहारने में। तो गोपियां पलकों को बनाने वाले को गाली दे रही हैं, पलकों को गाली दे रही हैं गोपियां। गोपश्य कृष्णमुपलभ्य चिरातविष्टम यत् प्रेक्षणो दिशतु प्रेक्षकृतं शपन्ति। प्रेक्षकृतं शपन्ति, अपने पलकों को श्राप दे रही हैं और कहती हैं कि हे विधाता तुमने ये पलक क्यों बनाए? बोले क्यों? बोले हमें वैसे ही इतना वियोग श्याम सुंदर के साथ हमारा रहा, अब और वियोग, ये तुम्हारा जो एक एक सेकंड जो पल झपक रहा है वो हमें 1 वर्ष के वियोग के समान लग रहा है। हमें अब तो निहारने दो, इतने समय तक दूर रहे, अब तो हमें निहारने दो, अब तो हमें उनको एक नज़र देखने दो। किसी ने पूछा भाई तुम एक नज़र क्यों देखना चाहती हो, किसे देखना चाहती हो? तो यहाँ बड़ा सुंदर पद लिखते हैं बिंदु जी, बिना किसी व्यवधान के देखना है कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। गोपियों के मन का भाव है कि हम नित्य निरंतर अपने प्राण प्रियतम को निहारते रहें, बीच में कोई व्यवधान न डाले। गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है।
बोले टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, क्या कहते हैं गोपियों के दृग बिंदु, कि टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। गोपियों के हर एक आंसू में भगवान श्री कृष्ण का चित्रण आ रहा है। बोले बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, जिन आंखों में नीर बहा करता उन आंखों में श्याम रहा करता। बोले नित्य निरंतर अपने नीर को बहा रही हैं गोपियां और भगवान को गूढ़ भाव से निहार रही हैं और अपनी आंखों में ही बंद करके भगवान का गूढ़ आलिंगन कर रही हैं। भगवान को अपनी आंखों के माध्यम से अंदर मन में ले गई और उनका गूढ़ आलिंगन किया। जब किसी ने पूछा गोपियों से कि तुम चाहती क्या हो, क्या चाहती हो तुम, जो इतनी कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करती हो, कृष्ण को चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? कुछ वरदान चाहती हो कृष्ण से, कुछ चाहिए तुम्हें? बोले चाहिए हमें। बोले क्या चाहिए? कि लगन शाम से यूं लगाया करें हम, मजे दर्द दिल के उड़ाया करें हम। गोपियों से पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए? बोले हाँ चाहिए। क्या चाहिए? बोले लगन श्याम से यूं लगाया करें हम, मजे दर्द दिल के उड़ाया करें हम, नया लुफ्त कम हो कभी जिंदगी भर, और वो रूठा करे और मनाया करें हम, वो रूठा करे और मनाया करें हम। और क्या चाहती हो? कि चुभे उनके तीरे नजर जब जिगर में, वो धूड़ा करें और छिपाया करें हम। बड़ा सुंदर भाव है कि चुभे उनके तीरे नजर जब जिगर में, वो धूड़ा करें और छिपाया करें हम, ये अरमान दिल की हजारों की शक्लें, मिटाया करें वो बनाया करें हम। बड़ा सुंदर भाव आ रहा है कि इधर छेड़ कर मुस्कुराया करें वो, छेड़ते हैं हमें, हमारे चित्त में बसकर हमारे मन को छेड़ते हैं। बोले इधर छेड़ कर मुस्कुराया करें वो, इधर दृग बिंदु बहाया करें हम। क्यों बहाती हो? बोले जो मन को छेड़ते हैं ना, उसकी पीड़ा हम सांसों के माध्यम से निकाल देते हैं। कि इधर दृग बिंदु बहाया करें हम। गोपियों को जब भगवान ने देखा कि गोपियां मुझे निहार रही हैं, तो भगवान एकांतिक में गए और गोपियों का गूढ़ आलिंगन किया भगवान ने, और गोपियों से बोला कि हे गोपियों, हे ब्रजनारियों, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं स्वजनों का भला करने के लिए ब्रज से आ गया, तुम्हें छोड़ के आ गया, कहीं तुम इस बात से बुरा तो नहीं मान गई? कहीं तुम मुझे निष्ठुर तो नहीं मान गई? गोपियों, इसमें वियोग का कोई विषय नहीं। बोले स्वजनों का भला करने के लिए मैं ब्रज से आया, और जिस प्रकार हवा पृथ्वी के कण, बादल और छोटे छोटे तिनकों को उठाकर मिला देती है और जब शांत होने पर उन्हें अलग कर देती है, उसी प्रकार यह सब खेल तो परमात्मा का है। वही मिलाता है और वही वियोग कराता है। गोपियों, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा ही है जो किसी को मिला देता है, जिसकी उसकी मर्जी हो तो जिसको भी मिला दे, और उसकी मर्जी हो तो जिसको भी वियोग करवा दे। गोपियों, और हर संसार के हर पदार्थों में मैं व्यापक हूं। हर भूतानि भूतकृत, भूतों में, भूतों के मन में, भूत मतलब जीव, जीव में, संसार में, सब में मैं व्यापक हूं। और तुम यही सोचो कि तुम नित्य निरंतर मेरी हो और मेरे में मिल रही हो, तुम मेरी हो, वियोग किसी बात का है ही नहीं। बोले मैं हर जगह व्यापक हूं। कहाँ कहाँ व्यापक हो तुम? कि भौतिका नाम यथाखम वायुर ज्योति रग्निजित, मैं वायु में हूं, मैं ज्योति में हूं, मैं हर चीज में व्यापक हूं। तो पृथ्वी से तुम कभी अलग नहीं हो, मिट्टी से तुम कभी अलग नहीं हो। तो तुम यही सोचो कि नित्य निरंतर तुम मेरे में ही समाहित हो रही हो। गोपियों को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, और अब गोपियां भगवान से कह रही हैं कि आहुष्यते नलिन नाव पदारविंदम, योगैश्वरैः दिविचिन्तमगाधबोधैः, संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं, गेहाञ्जुषामपि तमन्युदिशात् सदाना। हे श्याम सुंदर, हे कमल पत्र भगवान,
आहुष्यते नलिननाभ पदार विंदम, कि हे प्रभु जो बड़े बड़े योगेश्वर आपके चरण कमल को अपने हृदय में विचार, अपने हृदय में स्थित कर लेते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर आपके चरणों की रज के लिए नित्य निरंतर तपस्या कर रहे हैं, नित्य निरंतर योग कर रहे हैं, कि जो आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता है ना, वो बड़ा सौभाग्यशाली है श्याम सुंदर। और जो नहीं करता वो कैसा है? बोले संसार कूप, इस संसार रूपी कुएं में गिरा रहता है, वो कभी नहीं उठता प्रभु। और वो पर उठेगा कैसे? बोले कि आपके चरण कमल के आश्रय से ही वो उठ सकता है, वरना इस संसार रूपी कुएं से वो कभी नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? क्योंकि उसने आपके चरण कमलों को अपने मन में स्थित नहीं किया है। और हम गोपियां कैसी हैं प्रभु? बोले कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे प्रभु हम अंतिम आपसे यही चाहते हैं कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, मेरे मन रूपी पिंजरे में आपके चरण कमल कैद हो जाएं। और अद्यैव, आज ही, अद्य मतलब आज, ज्यादा क्षण का विलंब नहीं प्रभु, अभी कैद हो जाएं। अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, क्योंकि ये हंस की तरह है, चंचल है मन, कभी इधर चला जाता है, लेकिन जब इसमें आपके चरण कमल विराजमान हो जाएंगे तो ये कहीं नहीं जा सकता। कि अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, अभी क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। प्रभु अंतकाल में तो हम आप में ही व्यापक होने वाले हैं, हम आप में ही मिलने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कहाँ तक कहूँ, बड़े बड़े योगेश्वर ब्रह्मा शंकर आदि जिस पद को प्राप्त नहीं कर पाए, अपनी भक्ति से गोपियों ने वह पद प्राप्त कर लिया, अपने प्रेम से गोपियों ने वह पद प्राप्त कर लिया। गोपियों की उदारता, भगवान का प्रेम, इस प्रसंग से एक सीख मिलती है। बोले क्या? बोले भगवान में अगर भक्ति रखनी है, किस प्रकार की भक्ति? बोले प्रियतम भाव की भक्ति रखो, भगवान अवश्य आपके पास आएंगे और एक दिन गोपियों की तरह आपकी भी बाहों पकड़ लेंगे भगवान। इसी के साथ साथ भगवान भक्तवत्सल के चरणों में प्रणाम करते हुए, गोपी जन वल्लभ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।